Hello guys, so this is today's paper. So we will discuss this paper in detail. So if you have any confusion, so let me know. So the first question is, every fourth person in India is a poor. Every fourth. So fourth is the right answer. Second question says, vulnerability to poverty is determined by the option for finding an alternative living in terms of कि जो वल्नरेबिलिटी है पावर्टी वो किस तरह से डिटरमाइन की जाती है. सो इन द टर्म ऑफ एसेट एजुकेशन हेल्थ, तो हर चीज़ देखी जाती है किस आदमी के पास कितनी एसेट है, उसके घर में कितने पढ़े लिखे हैं, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उनको प्रॉपर मेडिकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं या नहीं है. तो हियर ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोशल एक्सक्लूजन डिनाइज सर्टेन इंडिविजुअल. सोशल एक्सक्लूजन है वो बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, वो क्या क्या चीज़ से डिनाई करता है. तो डेफिनेटली फैसिलिटीज़, बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटी. सो इट डिनाइज द फैसिलिटीज़, बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटी टू द ऑल पुअर पीपल, राइट. विच ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पावर्टी लाइन. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पावर्टी लाइन का सर्वे करती है. सो NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस. और आप मेरे को ये बताना कि NSSO किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, राइट, इन द कमेंट सेक्शन. Which group is the most vulnerable to poverty in India? So most vulnerable group in India are scheduled castes, scheduled tribes and casual labor. So here again the all option are correct. Which two state continue to be the poorest of the poor? Definitely the poorest of the poor is Bihar and Odisha is the right answer. In which state has the max high agriculture growth helped to reduce poverty? एग्रीकल्चर ग्रोथ स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ कौन से स्टेट में ज़्यादा हुई है. सो जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है, वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म की वजह से हुआ है. पंजाब इज़ द राइट आंसर. पंजाब एंड हरियाणा राइट आंसर दैट हैज़ हेल्प टू रिड्यूस द पॉवर्टी. इन विच स्टेट द लैंड रिफॉर्म मेजर की मैं बात करूँ तो किस में हुआ है, वेस्ट बंगाल में. एंड विच स्टेट हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो Kerala is the right answer. And if we discuss the public distribution system responsible for reduction in the poverty, so Andhra Pradesh and Tamil Nadu में PDS system बहुत ही ज़्यादा मजबूत है. So here PDS has helped in the reduction in the poverty. What are the main causes of poverty? We have already discussed the main causes of the poverty. The British rule, high income inequalities, less job opportunities, high growth in population, right? So fourth is the right answer. Which of the following is responsible for the high poverty rate? कौन सा poverty rate के लिए responsible है. So here huge income inequality, डेफिनेटली जो लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी रिस्पॉन्सिबल है. और जो लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट ने की है उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हुई. सो हियर ऑल द अबव आर करेक्ट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई पॉवर्टी रेट्स. In rural area, which of the following are not poor? Which of the following are not poor? कौन से पुअर नहीं हैं. सो लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर डेफिनेटली ये पुअर हैं. बैकवर्ड क्लास भी पुअर है. रूरल आर्टिशन है वो भी पुअर हैं. लेकिन जो मीडियम फार्मर हैं उसके पास अच्छी खासी ज़मीन होती है. सो वी कैन नॉट कंसिडर दैम एज अ पुअर. सो फोर्थ इज़ द राइट आंसर. न्यूट्रिशन लेवल ऑफ फूड एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, तो कैलोरीज पर डे, राइट. आपको पता है जो 2100 किलो कैलोरीज़ है वो किसके लिए चाहिए आपको, अर्बन एरिया के लिए. और जो 2400 किलो कैलोरी है वो किसके लिए चाहिए, रूरल एरिया के लिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी पर डे वी मेजर द न्यूट्रिशन लेवल. यहाँ पे पूछा भी है कि रूरल एरिया के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, तो 2400 कैलोरी. और अर्बन एरिया के लिए 2100. रूरल एरिया के लिए ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनको. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मेथड टू एस्टिमेट द पावर्टी लाइन. कौन सा मेथड है जो पावर्टी लाइन को एस्टिमेट करता है, तो डेफिनेटली इनकम मेथड. हम इनकम से मेज़र करते हैं कि किस फैमिली की कितनी इनकम है, उसको बिलो पावर्टी लाइन रखना है या उसको अबो पावर्टी लाइन रखना है. सो सिंपली द इनकम मेथड इज़ द राइट आंसर. विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर. से अगर हम बात करें, कई जैसे बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पे उड़ीसा दिया हुआ है, कहीं पे बिहार दिया हुआ है, लेकिन हम अभी जो ट्रेंड देखें, सो राइट नाउ द ट्रेंड हैज़ बीन चेंज्ड. सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट करिए. बिहार इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उड़ीसा में लगभग 32% पॉपुलेशन पुअर है, लेकिन बिहार में लगभग
33% के आसपास लोग पुअर हैं. सो मेक करेक्शन इन दिस क्वेश्चन दैट बिहार हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर इन इंडिया. ओके, नरेगा कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 2005 में. ये क्या करता है? ये 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट देता है आपको एक साल में, और अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देती है ये. सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इरेडिकेट पॉवर्टी and most successful scheme as well. Who advocated that India would be truly independent only when the poorest of its people become free from human suffering? So this was advocated by the Mahatma Gandhi, the father of our nation. Which program was launched in year 2000? So Pradhan Mantri Gramodaya Yojana. So this was the uh, scheme that was launched by government to reduce poverty. So this was a very easy test, or if you have any problem, so let me know and I'll try to solve your problem as my best. Thank you. Have a nice day.